नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह और डिक्टेटर कहने वाली राजनीतिक पार्टी और ममता बनर्जी सरकार का उतर गया मुखौटा, तो वहीं दूसरी तरफ एक मौलवी ने ममता बनर्जी के ऑफिस, ईडन गार्डन और कलकत्ता हाईकोर्ट को बता दिया है वक्फ बोर्ड की जमीन पर। जी हाँ, ये दोनों खबरें इस समय पर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही हैं और बात करते हैं पहले तानाशाही पर, जहां एक तरफ पूरा विपक्ष मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इसीलिए लड़ रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि देश में डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, किसी को बोलने की आजादी नहीं है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर तमाम मीम्स बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किए जाते हैं, पार्टियां उसे शेयर तक करती हैं, पर इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से जिसको देखकर आप भी ये कहेंगे कि आखिरकार असली तानाशाही देश के किस कोने में है। जी हाँ, दरअसल ये वीडियो और ये न्यूज सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां एक व्यक्ति ने ममता बनर्जी के बनाए मीम्स को, यानी कि बनाया वो मीम किसी और ने है और शेयर किसी और ने किया है, और उसी पेज को लेकर आज कलकत्ता की जो पुलिस है, यानी कि देखिए स्पिटिंग फैक्ट्स जो नाम का पेज है ट्विटर पर, उस पेज की तरफ से ममता बनर्जी की एक मीम वीडियो जो है वो शेयर की गई है और उसने लिखा भी है कि दिस इज प्योर गोल्ड। जिसने भी ये बनाया है उसे ऑस्कर का अवार्ड मिलना चाहिए, जिस पर एक मनोरंजन को लेकर ये वीडियो पोस्ट की गई है। पर इस वीडियो को लेकर ममता बनर्जी की पुलिस, यानी कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने स्पिटिंग फैक्ट पेज के नीचे ये जो है वो पोस्ट करते हुए लिखा है कि आपको तुरंत अपना नाम, निवास स्थान सहित अपनी पहचान बताने का निर्देश दिया जाता है। कोई यदि मांगी गई जानकारी नहीं बताई जाती है तो आपके ऊपर धारा 42 सीआरपीसी के तहत जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जिसके लिए आप उत्तरदायी होंगे। और ये बात कही गई है कलकत्ता पुलिस की तरफ से, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिक्टेटरशिप बताने वाली, डिक्टेटर की सरकार बताने वाला पूरा गठबंधन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर कुछ ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जो सोशल मीडिया पर आके दिन रात ये चिल्लाते हैं कि देश में डिक्टेटरशिप है, किसी को बोलने की आजादी नहीं दी जा रही है। पर आज वो लोग भी इस तरीके के मुद्दे पर चुप है कि किस तरीके से एक मीम बनाने पर कलकत्ता की पुलिस जो है वो किस कदर एक व्यक्ति के लिए इस तरीके के मैसेजेस भेज रही है और ट्वीट कर ये कह रही है कि आपके ऊपर सीआरपीसी के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये बड़ी बात है उन तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए जो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल उठाती हैं, पर इनके राज्य में ही ऐसा लग रहा है कि अब लोकतंत्र की हत्या होती हुई नजर आ रही है। कलकत्ता पुलिस के इस एक्ट को लेकर लगातार जनता सोशल मीडिया पर अपनी राय रख रही है और ये तक कहा जा रहा है कि ये कलकत्ता पुलिस है, ये पश्चिम बंगाल की पुलिस है या फिर टीएमसी के कार्यकर्ता जिस तरीके से एक मीम को लेकर तमाम ट्वीट किए जा रहे हैं और कार्रवाई करने की बात जो है वो सिर्फ एक मीम को लेकर की जा रही है। इसी के साथ मैं आपको बताती हूं कि लोग और क्या क्या कह रहे हैं। देखिए, वही डॉक्टर धर्मेंद्र दुबे नाम के जो यूजर है ट्विटर पर, फॉर्मर ट्विटर पर, वो कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड डेमोक्रेसी यही है। वहीं दूसरी तरफ सनातन धर्मी नाम के जो यूजर है वो कह रहे हैं कि तुम कौन हो, सर्वेंट ऑफ वेस्ट बंगाल और वर्कर ऑफ टीएमसी पार्टी। इसी के साथ द मूड डॉक्टर कह रहे हैं कि फ्रीडम एक्सप्रेशन एंड डेमोक्रेसी। और वहीं दूसरी तरफ हरीश माली जो है वो लिख रहे हैं कि बंगाल हैज नो वर्क देन हैरेसिंग पीपल फॉर मेकिंग मीम, दिस इज द फ्रीडम एक्सप्रेशन इन वेस्ट बंगाल। और ये क्या डिक्टेटरशिप नहीं है। सागरिका घोष को जो है ये टैग किया गया है। तमाम लोग आज उन लोगों से सवाल पूछ रहे हैं कि आज किस तरीके से वो तमाम लोग आज कहां गए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिन रात ये बात करते हैं कि देश में तानाशाही है, देश में डिक्टेटरशिप है। तो आखिरकार पश्चिम बंगाल में जिस तरीके के हालात अब नजर आ रहे हैं कि सिर्फ एक मुख्यमंत्री का मीम शेयर करने पर पुलिस जो है वो उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कह रही है। इसी के साथ अगर हम कलकत्ता यानी कि पश्चिम बंगाल से आई दूसरी न्यूज पर नजर
नजर डालें तो देखिए, एक तरफ ममता बनर्जी सरकार की तानाशाही नजर आ रही है जो लगातार जनता कह रही है, वहीं दूसरी तरफ एक वक्फ बोर्ड के मौलाना का ये दावा है और एक मौलाना ये दावा कर रहे हैं कि कलकत्ता हाईकोर्ट जो है, जो कि कलकत्ता हाईकोर्ट है, पश्चिम बंगाल में वो कोर्ट है, उसको लेकर एक मौलाना का कहना है, जिन मौलाना की वीडियो सामने आई है, कि कलकत्ता उच्च न्यायालय मुसलमानों के स्वामित्व वाली भूमि पर है और यहां तक कि ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री कार्यालय और पश्चिम बंगाल में ईडन गार्डन और कलकत्ता का हवाई अड्डा, ये तमाम चीजें जो हैं वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी गई हैं। साथ ही इन्होंने ये तक कहा है कि कलकत्ता का हर इंच उनकी संपत्ति है और उसके पास कुछ भी नहीं है। देखिए, इस जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर ये बयानबाजी जो मौलाना की तरफ से की गई है, जिसको लेकर आज जनता लगातार सवाल उठ रही है कि किस तरीके से आज पूरी देश की संपत्ति और कई जगहों पर क्लेम जो है वो वक्फ बोर्ड के मौलाना या फिर इस तरीके के मौलाना ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी का ऑफिस है वो भी वक्फ बोर्ड के ऊपर बना हुआ है। इस पर हाईलाइट करने के लिए हम आपके लिए ये भी बता दें कि आज जो मौलाना ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में हर इंच, यानी कि ममता बनर्जी का दफ्तर हो, कलकत्ता हाई कोर्ट हो, ये तमाम चीजें जो हैं वो वक्फ बोर्ड पर बनाई गई हैं, पर ममता बनर्जी सरकार का इस पर कोई एक्शन नहीं है। ना मौलाना को कोई पत्र भेजा गया, ना पुलिस की तरफ से कोई केस रजिस्टर हुआ। इस तमाम मामले पर चुप्पी साध कर बैठी है ममता बनर्जी की पुलिस और प्रशासन। और वहीं दूसरी तरफ एक मीम को लेकर जो है वो कार्रवाई करने की बात जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है, यानी कि जनता साफ कह रही है कि यहाँ पर दोहरा रवैया जो है वो ममता बनर्जी का और उनके प्रशासन और सरकार का साफ नजर आ रहा है कि एक तरफ क्योंकि उन्हें अपीसमेंट की राजनीति करनी है, कहीं ना कहीं वोट बटोरना है, इसीलिए ममता बनर्जी एक मुद्दे को लेकर उनका प्रशासन और सरकार जो है वो चुप रहती है, और वहीं दूसरी तरफ एक मीम शेयर करने पर जो है इस पुलिस की कार्रवाई और पुलिस के द्वारा किए गए इस पोस्ट को लेकर लगातार जनता की आपत्ति सामने आ रही है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि किसी मुख्यमंत्री का कोई मीम बनाया गया हो। वहीं जनता ये भी कह रही है कि ये सिर्फ फेम की वजह से, यानी कि ये सिर्फ जनता के पर्पस, एंटरटेनमेंट के पर्पस से बनाया गया है, इस पर किसी को हर्ट करने वाली चीज तो होनी नहीं चाहिए। पर वहीं दूसरी तरफ अगर एक मीम को लेकर इस कदर एक्शन लिया जा रहा है, इससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि जो दिल्ली में पोस्टर लगाए गए हैं वो हटाए जाएं। ये तमाम लोग वो हैं जो लोग ये कहते हैं कि देश में तानाशाही है और डिक्टेटरशिप है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता नहीं क्या क्या और किस किस तरीके के मीम बनाए जाते हैं। पर आज अगर बात अपनी आती है तो पुलिस जो है वो किस तरीके से सक्रिय दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल की, वो भी एक मीम को लेकर। वहीं देखिए, कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आज ममता बनर्जी पर मीम को लेकर पुलिस इतनी ज्यादा सक्रिय है, वहीं दूसरी तरफ संदेश खाली में एक्शन लेने में कई महीनों तक लग गए और बाद में बड़े खुलासों के बाद जो है वो एक्शन लिया गया है। किस तरीके की सरकार जो है वो आज पश्चिम बंगाल में है, इस पर पूरी साफ स्थिति जो है वो यहीं से दिखाई दे रही है। जो लोग पश्चिम बंगाल नहीं भी गए वो भी ये बात कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के हालात सरासर दिखाई दे रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके की डेमोक्रेसी और संविधान पर ममता बनर्जी का प्रशासन चल रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।